हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल राधा क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कान्हा जी के लिए ये प्यारी सी धोती ड्रेस बनाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाएं और अपने कान्हा जी को पहनाएं। ये ड्रेस मैं 3 नंबर के कान्हा को पहनाकर दिखा रही हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ड्रेस को पहनाना बहुत ही आसान है। ये इस तरह से पहनाया और देखिए कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। बिल्कुल फिटिंग के साथ बनकर तैयार हुई है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। सबसे पहले हमने नेट का फैब्रिक लिया है। 2 फैब्रिक लिए, दोनों की लंबाई चौड़ाई बराबर है। इसकी चौड़ाई हमने 7 इंच और लंबाई भी हमारी 7 इंच ही है। अब हम इसको एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड कर लेंगे और अब हम इसके ऊपर गोटे की लेस लगाएंगे। ये जो हमारी खुली साइड है, चारों पीस हम ऊपर की साइड रखेंगे और यहाँ से जहाँ पर हमारा दोनों कॉर्नर है इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक हम लेस लगाएंगे और लेस को हम ट्रायंगल शेप में लगाकर पूरा पीस तैयार करेंगे। गोटे को इस तरह रखा और अब हम सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है। ट्रायंगल शेप में हमें सिलाई लगाते जाना है। ये हमारा पीस बनकर कंप्लीट हो गया। दोनों पीस इसी तरह से हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर हमने राउंड शेप में जो मार्क लगा रखा है उसी तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। ये इस तरह से हम राउंड शेप में इसकी कटिंग कर देंगे। ये राउंड शेप में हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब दोनों पीस को हम इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे हल्का सा और लगभग 1 इंच तक हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें सीधी सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लिया है। अब हम इसकी प्लेट्स बनाएंगे। एक इधर से बनाएंगे हल्की सी और एक और दो प्लेट्स हमें इधर से बनानी है और 2 इधर से। इसी तरह से इसमें 2 इधर से और 2 इधर से बनाकर हमें सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेना है। इसे सिलकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमने नेट का एक और फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई भी हमने 7-7 इंच रखी है। अब हम इसको 20 सेंटर से मोड़ेंगे। मोड़कर हम यहाँ तक तिरछी इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ऊपर की साइड भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम जहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं उसको खुला रखेंगे। बाकी सभी जगह पर हमें इसके सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाकर हम इसको कंप्लीट कर अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम इसके गोटे की लेस लगाएंगे। ये हमने इसको सीधा कर लिया है दोनों साइड से। अब हम इस तरह से लेस को रखेंगे और ऊपर और नीचे दोनों साइड पर हमें लेस लगाकर तैयार करना, सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। फिर हम इसकी फ्रिल बनाएंगे। ये हमने दोनों तरफ लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसकी एक के ऊपर एक ऐसे करते जाएंगे और फ्रिल बनाते जाएंगे। यह हमारी फ्रिल बनकर तैयार हो गई। अब हम इसको धोती के बीच सेंटर में रखकर सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से फ्रिल को धोती के बीच सेंटर में रखकर हमको सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसकी कमर पट्टी लगाएंगे। ये इस तरह से हमने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके कमर पट्टी लगाएंगे। कमर पट्टी लगाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई हमने चौड़ाई 2 इंच और लंबाई 7 इंच रखी है। अब हम इसको एक बार ऐसे फोल्ड कर ऊपर की साइड भी हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड कर इसके ऊपर उल्टा कर इस पट्टी को रखकर हम
सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब कमर पट्टी के बीच में हम डोरी रखेंगे। डोरी रखी है हमने, डोरी लिए। अब इसको 20 सेंटर में रखकर एक बार पट्टी को मोड़कर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारी धोती एकदम बनकर कंप्लीट हो जाएगी। अब हम कंप्लीट होने के बाद इसकी दोनों किनारी पर हम वेल्बो अटैच करेंगे। ये हमारी धोती बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम वेल्बो लेंगे। एक किनारी पर ऊपर की साइड रखकर हमें चारों तरफ सिलाई लगानी है और दूसरी को नीचे की साइड रखकर हम सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने 2 पट्टी लिए, दोनों की लंबाई चौड़ाई बराबर रखी है। इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच और लंबाई 7 इंच रखी है। अब एक पट्टी को लेंगे और एक बार इधर से फोल्ड करेंगे और एक बार इधर से भी, दोनों को एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाकर हमें दोनों पट्टी को इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। यह हमारी सिलाई अब हम इसके ऊपर गोटा लगाएंगे। गोटा लगाकर इस पट्टी को भी इसी तरह से सीधी सिलाई लगाकर हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। ये हमने दोनों पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। अब दोनों को एक के ऊपर एक लगाकर हमें 1.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और हम अब 1.5 इंच तक हम इसकी सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम धोती लेंगे, उसको एक मोड़कर 20 सेंटर में हम मार्क लगाएंगे। जहाँ पर हमने मार्क लगाया है वहीं को 20 सेंटर पर इस पट्टी को रखकर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारा ड्रेस बनकर एकदम कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसके लिए कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए जिस तरह से हमने चोली के लिए पट्टी बनाकर तैयार की है उसी तरह से हमने एक पट्टी बनाकर पहले से ही कंप्लीट कर ली है। अब हमने ये एक कागज़ का कड़क टुकड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई हमने 0.5 इंच और लंबाई 4 इंच रखी है। ये हमने पहले से ही पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। इसकी लंबाई 17 इंच रखी है। अब हम इसको गत्ते के एक किनारे पर रखकर इस तरह से रखकर हम एक के ऊपर एक चढ़ाते जाएंगे और मोड़ते जाएंगे। इसी तरह से हमें इसको लपेटते जाना है और हमारी टोपी बनकर कंप्लीट हो जाएगी। ये इस तरह से हमने पूरा कर लिया है इसको। अब हम सुई धागे की सहायता से इसको जॉइन कर देंगे। एक के ऊपर एक रखेंगे और सुई धागा लेंगे और इसको जॉइन कर देंगे। इस तरह से हमारी कैप बनकर एकदम तैयार हो जाएगी। एकदम सिंपल और आसान तरीके से अपना कान्हा जी के लिए बनाइए और पहनाइए ड्रेस। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको पहना कर दिखाई है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे।